Welcome to English classes. Today we shall read the poem My Mother at 66 from the book Flamingo. Before we start reading the poem, I would like to discuss its title. Let's take the title My Mother. These two words show the poet's love and affection for her mother. फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम इन शब्दों को यूज़ करते हैं तो हम क्या दिखाना चाहते हैं दैट मदर बिलोंग्स टू अस. ओके, नाउ टेक अदर वर्ड्स. एट 66, these words show that the poet's mother is growing in age. वो बूढ़ी होती जा रही है. तो क्या ये जो फिगर है 66, इसकी वजह से पोएट के मन में कोई डर आता है? क्या उसके मन में ये डर आता है कि वो अपनी मदर को कभी भी खो सकती है? लेट अस सी इन द पोएम. And who has written this poem? Kamla Das, an eminent Indian poet and short story writer. She is known as a confessional poet. Confessional poet means उन्होंने अपनी पोएट्री में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा है. जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया माई मदर, ये शब्द ही दिखा रहे हैं कि पोएट अपनी मदर के बारे में इस पोएम में बता रही है. शी इज़ वेरी सेंसिटिव राइटर. उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बहुत ही बारीकी से माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है और अपनी पोइट्री में उसको बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है. लेट अस रीड द पोएम. नाउ वी शैल डिस्कस द पोएम ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 points. फर्स्ट इज what. What indicates subject matter, theme and message. How indicates which poetic devices are used by the poet. Let us start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Here the poet shares her experience about one Friday morning. कि पिछले शुक्रवार की सुबह क्या हुआ? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन. एक्चुअली पोएट अपनी मदर के घर पर आई हुई थी और अब उसे वापस जाना था, तो वो कार में कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही है. हर विजिट टू हर ओल्ड मदर हैज़ कम टू एन एंड. शी हैज़ टू रिटर्न नाउ, सो शी इज़ गोइंग टू कोचीन इन अ कार टू टेक अ फ्लाइट होम. I saw my mother beside me. अब कार में बैठे हुए पोएट अपनी मदर की तरफ देखती है. उसकी मदर जो है सी ऑफ करने के लिए जो जा रही है, तो मदर को देखकर पोएट क्या ऑब्जर्व करती है? डोज ओपन माउथ्ड. पोएट की मदर को गाड़ी में बैठे बैठे नींद आ रही है. डोज मीन्स स्लीप लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम. जैसे कि सिंपली हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमें भी नींद आ जाती है, तो पोएट की मदर भी वो हल्की हल्की नींद ले रही है. ओपन माउथ, और सोते हुए पोएट की मदर का मुंह खुल गया है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. अब यहाँ पर पोएट अपनी मदर के चेहरे को कंपेयर करती है. किसके साथ? एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. कॉर्प्स होता है डेड बॉडी, और एशन मीन्स ऐश की तरह. ऐश मीन्स राख. जैसे देखिए एक सिगरेट ख़त्म होती जाती है, बुझती जाती है, तो वो राख में चेंज हो जाती है. ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी, सारी ज़िंदगी हम जीते हैं और एंड में क्या रह जाता है? ऐश, राख. तो ये राख क्या इंडिकेट करती है? कि कोई लाइफ नहीं है. इट मीन्स सब कुछ ख़त्म हो चुका है. कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी. तो जब तक हम जिंदा है तो एक मूवमेंट दिखाई दे रही है, लाइफ है. अदरवाइज़ क्या हो गया है कि कोई भी मूवमेंट नहीं रह गई है. तो ऐसा ही पोएट की मदर का चेहरा हो गया है, बिल्कुल पेल है, कलरलेस है, लाइफलेस है. इसका मतलब पोएट ये कहना चाह रही है कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है और चेहरे पर कोई रेडियंस नहीं रह गया है, कोई लाइफ का साइन दिखाई ही नहीं दे रहा है. And realized with pain that she was as old as
एज शी लुक्ड। रियलाइज मीन्स फेल्ट। पोएट ने महसूस किया बहुत ही दर्द के साथ, क्योंकि देखिए जब भी एक इंसान अब ये देखता है कि उसकी मदर बूढ़ी होती जा रही है तो एक दर्द महसूस होता है। तो वही पोएट के साथ हो रहा है। वो क्या कहती है, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि माँ उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी कि वो दिखाई दे रही थी। इट मीन्स शी वांट्स टू से दैट हर मदर वॉज एक्चुअली वेरी ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन पोएट ने कोशिश की कि जल्दी ही इन नेगेटिव थॉट्स को माइंड से बाहर निकाल दूं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो गाड़ी से बाहर देखने लग गई। अब गाड़ी से बाहर देख रही है तो क्या दिखाई दिया उसे, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट। वो गाड़ी से बाहर देखती है तो वो पाती है कि ट्रीज़ जो है बहुत ही तेज़ स्पीड से भाग रहे हैं। अब ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी हम गाड़ी में बैठे होते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ भी तेज़ स्पीड से भाग रहे हैं, क्योंकि गाड़ी भी स्पीड में होती है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी मीन्स हैप्पी, और कुछ बच्चों को देखती है जो बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हैं। स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट क्विकली, कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत खुश हैं और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ये तो हो गया एक सिंपल जो है ऑब्जर्वेशन, बट इट हैज़ डीप मीनिंग। क्या डीप मीनिंग है वो, यहाँ पर पोएट कंपेयर कर रही है अपनी मदर के चेहरे को किससे, यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन से। ट्रीज आर वेरी यंग इन कंट्रास्ट टू हर ओल्ड मदर, और ऐसे ही जो है चाइल्डहुड को ओल्ड एज के साथ जैसे कंट्रास्ट दिखाया गया है कि एक तरफ बच्चे हैं जो बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी हैं, उनके अंदर लाइफ दिखाई दे रही है, तो उसके अपोजिट मदर क्या है, बिल्कुल ही बुझी हुई सी है, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा है। तो इस तरीके से पोएट ने यहाँ पर कंट्रास्ट किया है। अब एक पोएम में क्या होता है कि हम उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और वैसे भी ये पोएम तो बहुत ही डीप मीनिंग लिए हुए है। इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ट्रीज़ भी स्पीड से भाग रहे हैं और गाड़ी भी स्पीड में है, तो इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग ये निकलता है कि पोएट ये सोचती है कि उसकी लाइफ से जो है समय भी बहुत जल्दी भाग गया है। The movement of trees and the speeding car are reminders of the fact that time has flown by, कि कितनी जल्दी समय बीत जाता है। जैसे कि हम अपनी लाइफ से भी महसूस कर सकते हैं कि हम जिस भी उम्र में हैं और पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे एक समय था जब मैं बिल्कुल छोटी थी, फिर मैं बड़ी हुई, और फिर इस तरीके से हमारी ग्रोथ होती जाती है। तो यहाँ पर पोएट भी उन्हीं बातों को याद कर रही है। इसी तरीके से मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, एक कंट्रास्ट तो यही हो गया चाइल्डहुड का ओल्ड एज के साथ। दूसरा देखिए, स्पिल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बिखर जाना, जैसे किसी बर्तन से कोई चीज़ बाहर निकल आई है, तो यहाँ पर बच्चे जैसे घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग हम ये भी ले सकते हैं कि ज़िंदगी के प्याले से बचपन बाहर निकल गया है। किसका बचपन, पोएट का। यहाँ पर पोएट याद कर रही है कि उसका बचपन बीत चुका है। मीन्स वंस देयर वॉज अ टाइम व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड एंड हर मदर वॉज वेरी यंग। तो इस तरीके से सिंबॉलिक मीनिंग ये लिया गया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब पोएट जो है एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और वहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि सिक्योरिटी चेक किया जाता है, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब कुछ दूरी पर खड़े होकर, यानी कि जैसे एयरपोर्ट पर जो है पोएट पहुंचती है और वहाँ सिक्योरिटी उसे चेक करती है, उसके बाद कुछ दूर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसकी तरफ फिर से देखा। उसकी तरफ मतलब
मदर की तरफ फिर से देखा। अब ये शब्द जो है पोएट की हेल्पलेसनेस को दिखाते हैं। अब पोएट कुछ नहीं कर सकती है, उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मदर तो बूढ़ी होती जा रही है, बट शी कांट कंट्रोल दिस थिंग बिकॉज एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो माँ बूढ़ी हो रही है, इस पर पोएट का कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर से पोएट जब मदर की तरफ देखती है तो वो कंपेयर करती है मदर के चेहरे को किससे? वैन, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वैन मीन्स भी कलरलेस। यहाँ पर जो एक कलर दिखाया गया है चेहरे का, जैसे बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से चेहरे का रंग खत्म हो जाता है, उसका ग्लो, रेडियंस खत्म हो जाती है, तो वैसा चेहरा है। और अब किससे कंपेयर किया गया है? एज अ लेट विंटर्स मून। जैसे विंटर मून क्या होता है, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, किसकी वजह से? फॉग और मिस्ट की वजह से। तो हम कह सकते हैं एज द मून loses its brightness in the winters because it is hidden by fog and mist. Similarly, the face of the poet's mother has also lost its radiance, which is misted by age. Age की वजह से मदर का चेहरा बिल्कुल फेडेड हो गया है, इसमें कोई भी चमक नहीं रह गई है। यहाँ पर विंटर डेथ का सिंबल है और मून डिके का। But and felt that old familiar ache, my childhood's fear, and felt। और जब मदर के चेहरे को देखा तो पोएट ने महसूस किया क्या? ओल्ड फेमिलियर एक, वही पुराना जाना पहचाना एक दर्द। क्या दर्द था वो? माई चाइल्डहुड्स फियर, बचपन का डर। अब जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मदर के लिए ज़िद करता है, अगर मदर उसे दिखाई नहीं देती है तो वो बिल्कुल रोने लग जाता है और उसे लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं चली गई है। तो बचपन का ये डर पोएट के मन में वापस से आ जाता है। बचपन का डर तो चलो ठीक है कि इतना डरावना नहीं होता, लेकिन अब पोएट को रियलिटी साफ दिखाई दे रही है कि शी में लूज़ हर मदर। हो सकता है कि अगली बार वो अपनी माँ को देख भी नहीं पाए, तो उसे वो पुराना डर वापस से याद आ जाता है। But all I said was see you soon अम्मा। अब यहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप्स की एक कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है पोएट कि चाहे इंसान के मन में कोई भी वरीज, एंग्जाइटी, डर चल रहा हो, लेकिन हम जो है आउटवर्डली उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यही पोएट के साथ हो रहा है। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो मैंने कहा वो क्या कहा? क्या शब्द थे पोएट के? सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलती हूँ। All I did was smile and smile and smile। और पोएट ने क्या किया? सिर्फ वो मुस्कुराती रही, स्माइल पास करती रही। फिर से पोएट की हेल्पलेसनेस दिखाई गई है, क्योंकि स्माइल ही एक ऐसी चीज़ थी जो वो उस समय अपनी मदर के लिए कर सकती थी और उसका कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे कि देखिए इस पिक में कि इंसान आउटवर्डली मुस्कुरा रहा है बट इनवर्डली वो बड़ा दुखी होता है। इसका मतलब कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर पोएट भी अपने डर को, एंग्जाइटी को, फियर को छुपा रही है और एक स्माइल ही है जो वो अपनी मदर को दे सकती है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के लिए इतना समय नहीं निकाल पाते हैं। अब यहाँ पर पोएट अपनी मदर को बहुत प्यार करती है, वरीड भी है और उसे डर भी है, बट उसके बावजूद वो जो है अपने घर की तरफ जा रही है, वो अपनी मदर के पास नहीं रह पाती है। तो ये उसकी हेल्पलेसनेस है। So, what is the theme of the poem? A strong expression of the fear of losing our dear ones। हम अपने प्रियजनों को कभी खो ना दे, एक ये स्ट्रॉन्ग जो है फियर दिखाया गया है। Reflection on inescapable aging, decay and the ultimate end of human life। बड़े होना, बूढ़े होना, एज बढ़ते जाना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। और डेथ जो है अल्टीमेट एंड है ह्यूमन लाइफ का। रिफ्लेक्शन ऑन द कॉम्प्लेक्स सटेलिटीज़ ऑफ ह्यूमन माइंड। जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है हमारा, बारीकियाँ होती हैं हमारे व्यवहार की, वो सारी इसमें बहुत अच्छे से डिपिक्ट की गई हैं।
नाउ लेट अस डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले सिमिली यूज़ की गई है। यहाँ पर पोएट ने मदर के चेहरे को कंपेयर किया है किसके साथ, कॉर्प्स के साथ। तो जो है, और साथ ही देखिए लाइक, एज ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर सिमिली का यूज़ होता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। दूसरा कंपैरिजन था, माँ के चेहरे को विंटर के मून के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सिंबल्स, ये हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज यहाँ पर सिंबल है यूथ का, विटैलिटी का। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, सिंबल ऑफ हर ओन चाइल्डहुड, पोएट को अपना खुद का बचपन याद आता है। सिंबल ऑफ ग्रोथ एंड एनर्जी, बच्चे जो है बचपन किस चीज़ से फुल होता है, ग्रोथ से, एनर्जी से। और विंटर्स मून सिंबल ऑफ डेथ। देन रेपिटिशन, लास्ट लाइन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये स्माइल वर्ड बार बार रिपीट किया गया है just to show that her smile is hollow and artificial. Actually she is trying to hide her own worry and guilt. Guilt क्यों, अभी हमने डिस्कस किया था कि she is helpless, वो चाहती है माँ के पास रहना, लेकिन हर इंसान की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। एंड लास्ट में दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। हमने देखा कि कोई भी राइम स्कीम यहाँ पर नहीं थी। नो राइम स्कीम इज फॉलोड इन दिस पोएम. So this was the poem, and now like, share and subscribe my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you for watching this video.